जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम भारत के भूगोल की क्लासेस को शुरू करने वाले हैं और इसमें हम बीपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको रिवाइज करेंगे, क्योंकि आगामी बीपीएससी फेज 7 शिक्षक भर्ती के लिए ये क्लास हमारी रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और प्रश्नों के साथ में हम उसकी व्याख्या पर भी जोड़ देंगे और हर प्रश्न के नीचे उसकी व्याख्या दी हुई है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कहता है, किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, अमरावती। अमरावती शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना राज्य का भी गठन किया गया। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, झारखंड राज्य की। उत्तर प्रदेश के 7 और झारखंड के 10 जिले बिहार राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के साथ बिहार 3 जिले लगाता है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम की सीमाएं लगती हैं। भारत व म्यांमार के बीच की सीमा की कुल लंबाई 1643 किलोमीटर है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र और फैली हुई है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से 12 मील अर्थात 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई है। उल्लेखनीय है कि संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक विस्तारित है तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। 1 नॉटिकल मील अथवा समुद्री मील बराबर 1.8 मील। वर्ष 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के मध्य समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी से समझौता हुआ था। कन्याकुमारी देश में है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक जिला है। यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जिला है। इस जनपद में मानव सभ्यता तिथि 4000 वर्ष पूर्व तक पहुंचती है। कन्याकुमारी जिले में प्रागैतिहासिक संस्कृति का अस्तित्व न्यूलिथिक सिल्ट की खोज से स्पष्ट है, जो मोटे तौर पर 1500 से 1000 ईसा पूर्व हो सकती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा। सर हेनरी मैकमोहन, जो ब्रिटिश भारत सरकार के विदेश सचिव थे,
इन्होंने ही मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया था, जो भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है। भारत मैकमोहन रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा मानता है, जबकि चीन इसे अवैध मानता है। अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का अंग मानता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है भारत में कारबुडे द्वितीय सबसे लंबी सुरंग है, ये भी गलत है। और भारत में कोवलम सबसे बड़ा समुद्री तट है, ये भी गलत है। तो हमारे सही जवाब हो जाते हैं भारत में गुजरात सबसे लंबी तट रेखा है और भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। भारत में कारबुडे चौथी सबसे बड़ी रेल सुरंग है, ना कि दूसरी। कारबुडे सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है, जो कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। देश की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जिसकी औसत लंबाई 11.215 किलोमीटर है। लंबाई लगभग 11.215। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है और भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट मरीना तट है, ना कि कोवलम। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, लिद्धर नदी। पहलगाम भारत के जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले में एक छोटा सा कस्बा है। यह एक पर्यटक स्थल है, साथ ही अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। ये लिद्धर नदी के किनारे बसा हुआ है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, कच्छ। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से गुजरात का कच्छ जिला देश का सबसे बड़ा जिला है। विकल्प के अनुसार जिलों का बड़े से छोटा क्रम क्षेत्रफल के अनुसार इस प्रकार है। सबसे बड़ा कच्छ जिला, उसके बाद लेह जिला, उसके बाद जैसलमेर और उसके बाद बीकानेर और लास्ट में बाड़मेर। उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती हो। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। इसकी सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 8 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से। तेलंगाना राज्य के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र, पश्चिम में कर्नाटक तथा उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन किसी भी राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम हो जाते हैं। सबसे अधिक मध्य प्रदेश से और सबसे कम राजस्थान से।
लामडिंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, असम में। लामडिंग भारत के असम राज्य का एक प्रमुख नगर है। लामडिंग नगर असम के होजोई जिले में स्थित है। इस नगर की समुद्र तल से ऊंचाई 125 मीटर है। मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, गोवा एवं कन्याकुमारी के। मालाबार तट पश्चिम तटीय मैदान का हिस्सा है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। गुजरात का कच्छ अथवा काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल का मालाबार तट, मंगलौर से कन्याकुमारी तक जो विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से साझा करता है, जिसमें 5 भारतीय राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा एवं मेघालय की कुल 4,096.7 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा शामिल है। किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो इसका सही जवाब हो जाता है चारों सही, क्योंकि चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश शामिल है। जबकि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इससे चीन की सीमा कश्मीर के बजाय वर्तमान में लद्दाख से लगती है। तो हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, 7 देशों से। भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देशों के साथ लगती है, जिसमें उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान तथा पूर्व में म्यांमार एवं बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है एवं समुद्र तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित 7,516.6 किलोमीटर है। भारत अवस्थित है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य से गुजरती है। देश का उत्तरी दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर
यानी कि उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है तथा जनसंख्या में भारत अब नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया है और चीन दूसरे नंबर पर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो इसमें सभी ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, क्योंकि लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। इनका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप प्रवालों से निर्मित है और यहाँ पर 36 द्वीप स्थित हैं। इन द्वीपों पर नारियल अधिक उगते हैं। इन द्वीपों को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय लंदन में अंतर पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी 5.5 घंटे का। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से। असम 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश अर्थात 7 राज्यों की सीमा छूती है तथा 2 देश भूटान और बांग्लादेश भी सीमा साझा करते हैं। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी बी ऑप्शन इज राइट। दिल्ली भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है, जिसमें नवीनतम जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा देकर इसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद को बंद किया गया है। 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी 3, 4, 1 और 2। सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश और सबसे लास्ट में बिहार। तो हमारा 34-12 जो कि हमारे डी ऑप्शन में मौजूद है। क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का अवरोही क्रम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा बिहार है। इनका क्षेत्रफल निम्नवत है। मध्य प्रदेश का 30,82,52 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का 24,09,28 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश का 16,29,68 वर्ग किलोमीटर तथा बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है, परंतु इसकी ऑप्शन बी संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है, यानी कि पूरे विश्व की 17% जनसंख्या भारत में मिलती है। लक्षद्वीप टापू अब स्थित है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप टापू अरब सागर में भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है।
लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें केवल 11 द्वीपों पर मानव आवास है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। पाक जलडमरू के मध्य स्थित है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, भारत एवं श्रीलंका के मध्य। पाक जलडमरू भारत श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक जलसंधि है। यह जलसंधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य नया बना है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर 2 जून 2014 को देश का 29वां राज्य बना। हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित करते हुए जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद वर्तमान में राज्यों की संख्या फिर से 28 हो गई है। कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, पटना। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। गांधीनगर की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ, भोपाल की स्थिति 23 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ, आइजोल की स्थिति 23 डिग्री 36 मिनट नॉर्थ तथा पटना की स्थिति 25 डिग्री 59 मिनट नॉर्थ है। अतः स्पष्ट है कि बिहार की राजधानी पटना कर्क रेखा से दूर है। तो आज हमने भारत के सामान्य परिचय पर बात की है और कल हम फिर से ज्योग्राफी के दूसरे टॉपिक के साथ बीपीएससी में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ।